साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसकी प्रथम और द्वितीय पाली कैसी रही, किस तरीके से कितना सेफ स्कोर होगा, ये सब पर बात करने वाले हैं। और जो अन्य शिफ्टें आने वाली हैं उनके लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें कैसा रहा प्रथम और द्वितीय पाली, अगर इसमें बात करें कितना अंतर रहा तो अंतर हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। 19-20 मतलब चल रहा था। किसी का जैसे हिंदी हमें देखने को मिला, प्रथम पाली में हिंदी थोड़ा अच्छी थी, सेकंड पाली की उतनी अच्छी नहीं थी। तो प्रथम पाली और सेकंड पाली में किसी में जीएस अच्छी थी तो किसी में हिंदी, इस तरीके से चला। ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं आई, 19-20 ही रहा। और इस पर बात करेंगे कि आप कितना जो है पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन कर सकते थे, तो इसको अच्छे से जानेंगे और सेफ स्कोर को भी जानेंगे। अगर आपने मिला लिया होगा, देखो यूट्यूब पर बहुत जगह इसका रिव्यू कराया जा रहा है, तो आपने मिला भी लिया होगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। आंसर की आएगी वही लगभग सेम आती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक आधे क्वेश्चन का होगा। तो इसके हिसाब से जो आपने यूट्यूब पे मिलाया उसके हिसाब से हम बताएंगे कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं आएगी। क्योंकि इसमें बार की भर्ती में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, जो नकलची थे वो पकड़े भी गए, तो इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करेंगे कि जो आपने मेहनत किया उसी के बेस पर आपकी मेरिट बननी है। तो मेरिट बननी है तो जानते हैं, देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पाली की। प्रथम पाली में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 25 क्वेश्चन मैथ के लगभग देखने को मिले। उसमें देखो रीजनिंग मैथ का एक ही चलता है, तो आप कुछ क्वेश्चन को रीजनिंग में रख सकते हैं और कुछ को मैथ में रख सकते हैं। तो हमने मैथ में रखा, 25 क्वेश्चन हमने मैथ के माने वहाँ पर। ठीक है, 38 क्वेश्चन जीके जीएस थी और 37 क्वेश्चन हिंदी थी, ये तो हो गया। अब बात करें इसके जो क्वेश्चन थे आप कितने कर सकते थे। बात करें रीजनिंग में आप 44 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते थे, जिन्होंने पढ़ाई किया है 44 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके ऊपर जो अच्छी तैयारी किए हैं वो तो कितना भी कर सकते थे। 50 में देखो 2-3 तो बिल्कुल हो नहीं पाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ प्रेशर होता है, इस वजह से नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप 44 क्वेश्चन हमने देखा तो हमें लगा कि 44 क्वेश्चन जिन्होंने तैयारी किया है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। रीजनिंग में 50 में प्रथम पाली की बात कर रहे हैं। वहीं बात करें मैथ के 25 क्वेश्चन, 25 में 21 क्वेश्चन ऐसे थे प्रथम पाली के जो किए जा सकते थे मैथ में, जिसने अगर थोड़ी भी तैयारी की है अच्छे से। देखिए बहुत समय मिल गया था, अगर आपने फरवरी से अब तक तैयारी की है तब भी आप आराम से इतना कर पाते जितना हम बता रहे हैं। वहीं बात करें जीके जीएस में, जीके जीएस में 38 क्वेश्चन थे, 38 में 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अच्छे से अगर तैयारी किए हैं तो आराम से 28 क्वेश्चन कर गए होंगे। और अगर बेहतर तैयारी किए हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी किए हैं, तो आप इससे कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहीं बात करें 37 क्वेश्चन जो हिंदी के आए हुए थे, उसमें आप 32 क्वेश्चन, हम 32 फिर भी कम बता रहे हैं, इससे ऊपर आप स्कोर इसमें कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 44 जो है रीजनिंग के हो गए, 21 हो गए मैथ के और 28 हो गए जो है जीके जीएस के, हिंदी के हो गए 32। सबको ऐड करेंगे तो 125 क्वेश्चन जा रहे हैं। 125 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप कर सकते थे, वो भी सही सही कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में होता है प्रेशर। जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो आपको तो लगता है कि आपने सही किया, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते। अगर हम इसमें ये मान लें कि लगभग आपसे 7-8 क्वेश्चन गलत भी हो गए, आपने 125 किया, सही किया अपने हिसाब से तो सही किया, 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 गलत हो गए तो 2 और कट गए, यानी 10 क्वेश्चन इसमें और माइनस कर दो। 125 क्वेश्चन में 10 कर दिया तो 115 आपका, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है ही। मतलब 115 जिसके भी कट पिट के बन रहे हो, वो चाहे जनरल का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, 115 पर तो कोई आपको रोकने वाला है नहीं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उस तरीके से देख कर अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि 115 पर आपका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छे लेवल का था। ऐसा नहीं है कि मानसिक अभिरुचि नहीं आई तो एग्ज़ाम आसान हो गया, नहीं, एग्ज़ाम अच्छे लेवल का था। जीके जीएस भी थी, मैथ भी इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसलिए बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 115 वाला तो बिल्कुल सेफ है। अब क्या इसके नीचे नहीं होगा सिलेक्शन? बिल्कुल होगा इसके नीचे सिलेक्शन, बस हम ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सेफ है। 115 वाले को तो बिल्कुल कोई डरने की बात ही नहीं है कि वो बिल्कुल डरे। एक बार सेकंड शिफ्ट को देख लेते हैं, फिर इसकी कट ऑफ जानेंगे कैटेगरी वाइज की लगभग सेफ स्कोर क्या रहेगा प्रथम पाली और सेकंड पाली का। बाकी रिव्यू चलता रहेगा, उस हिसाब से आगे जो है बात करते रहेंगे। जब सभी एग्जाम हो जाएंगे तब एक कट ऑफ जो है सब बताई जाएगी कि लगभग
क्या कट ऑफ हो सकती है, आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखिए वही बात करें सेकंड पाली में तो 51 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 24 क्वेश्चन मैथ के थे, 38 क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी के 37 क्वेश्चन आए हुए थे। वही बात करें इसमें रीजनिंग में आप कितने कर सकते थे, तो 46 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप रीजनिंग के कर सकते थे। देखिएगा इसमें रीजनिंग थोड़ा आसान आई थी फर्स्ट पाली की अपेक्षा। तो वही बात करें कि इसमें आप 46 क्वेश्चन कर सकते थे। जिन्होंने तैयारी की है हम उनकी बात करें, जिन्होंने तैयारी ही नहीं की तो वो तो इसमें पूरे के पूरे कर सकते थे, क्योंकि वही या तो पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जिसने तैयारी की थी वो 46 क्वेश्चन तक आराम से जा सकता था। हाँ 45 भी मान सकते हो, अब 46 का मतलब ये नहीं कि 46 ही, हाँ 45-46 के आसपास आप बिल्कुल सही कर सकते थे इसमें। ठीक है, वहीं बात करें मैथ की 24 क्वेश्चन, तो मैथ में 24 क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें आप 19 क्वेश्चन, इसमें आप 19 क्वेश्चन कर सकते थे मैथ में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती, 24 में 19 आप कर सकते थे। इसकी थोड़ा सा मैथ उसकी अपेक्षा प्रथम पाली की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक थी इसकी मैथ। ठीक है, वहीं बात करें 38 क्वेश्चन जीके जीएस में, इसमें 26 क्वेश्चन आप कर सकते थे। जीके जीएस दोनों की लगभग सेम थी, उसका भी वही लेवल था और इसका भी वही लेवल आया हुआ था। वहीं बात करें हिंदी में तो आप 33 क्वेश्चन कर सकते थे, हिंदी इसकी थोड़ा सा आसान थी उसकी अपेक्षा, यानी आप उसमें 32 कर सकते थे तो इसमें आप 33 क्वेश्चन आप कर सकते थे। अगर इन सब को ऐड करेंगे, जैसे कि रीजनिंग में 46 हो गए, मैथ में 19 हो गए, जीके जीएस में 26 हो गए और हिंदी में 33 हो गए, तो वहीं आएगा 124 क्वेश्चन। अब इसमें भी आप 7-8 क्वेश्चन जो है मान सकते हैं कि गलत हो जाएंगे। तो होता है, देखो अभी आप जब क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हैं वहाँ पर एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पर प्रेशर बनता है, प्रेशर के चलते आते हुए क्वेश्चन कभी गोला भरने में दिक्कत हो गई या कुछ दिक्कत हो गई, आ रहा है आपको सब कुछ पता है कि यही आंसर होगा, हो सकता है गोला गलत भर जाए, तो 7-8 क्वेश्चन तो आप ये मान लीजिए कि वो गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन और कट कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो आप अगर ऐसा कर लेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन इसके भी कट कर लीजिए, तो 114 क्वेश्चन इसके बन रहे, यानी अगर देखा जाए तो वही 115 उसके बन रहे थे, 114 सेकंड पाली के बन रहे। तो ये मान के चलो कि जिसके भी 114-15 के आसपास है वो बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। इससे कम वाले का सिलेक्शन क्यों होगा, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। ये तो बिल्कुल सेफ बता दिया, जो बहुत पढ़ाई करते थे उनके लिए का हो गया, जो अत्यधिक करते थे उनके तो बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो अच्छे लेवल की तैयारी करते थे, जिनको सिलेक्शन लेना था, वो अगर इतने तक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बाकी सिलेक्शन की बात करें तो अभी जब सभी एग्जाम हो जाएंगे तब बताया जाएगा कि लगभग कट ऑफ क्या जा सकती है ना, क्योंकि 1.5 लाख कैंडिडेट को पास भी करना है फिजिकल के लिए। तो इस बार देख लेते हैं कि जो 23 तारीख की शिफ्ट रही उसके हिसाब से कट ऑफ कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं। सेफ स्कोर ही मान के चलो, अभी कट ऑफ तो जब सभी हो जाएंगे वही जो है तब आपको बताई जाएगी। वहीं बात करें जनरल की 113 से 15 जिसके भी हैं, इसमें अभी आपने चेक कर लिया होगा, यूट्यूब से मिला लिया होगा, तो आप ये मान के चलो बिल्कुल सेफ हो, किसी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं। कोई कितना भी बताए 120 130 उससे नहीं मतलब, 113 से 15 जनरल वाला सेफ है। ईडब्ल्यूएस वाला 110 पर रहेगा। हम ये अभी मेल की बात कर रहे हैं, ये दोनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शिफ्टों में बहुत अंतर देखने को नहीं मिला। ओबीसी की बात करें वही 110 से 111 के बीच ओबीसी बिल्कुल सेफ रहेगा यहाँ पर। एससी की बात करें तो 105, एसटी की बात करें तो 100। इतना जो है मेल के लिए प्रथम और द्वितीय पाली 23 की बात कर रहे हैं, इतना अगर आपका बन रहा है। अब देखो वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल की बात करें तो वो लगभग 106 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन के आसपास या 7 क्वेश्चन, 105 से 7 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि सेफ रहोगे। ओबीसी की बात करें तो 104 से 105 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 से 104 क्वेश्चन, एससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो 93 से 95 क्वेश्चन पर अभी के हिसाब से आप सेफ हो। अगर कोई आपको बताता है जैसे कि किसी शिफ्ट में अच्छा स्कोर हो जाएगा, अभी आपको लगेगा कि इन शिफ्टों में स्कोर नहीं है, कोई शिफ्ट ज़्यादा स्कोर कर गई, तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना वो इसीलिए होता है। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उनको जो है कम किया जाएगा या बराबर किया जाएगा, तो आपको डरने की बात नहीं। पहली शिफ्ट में असल में ये होता है, ऐसा नहीं है कि पहली शिफ्ट वालों को हमेशा ही फ़ायदा मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसलिए मिलेगा क्योंकि पैटर्न बदला। जैसे कि पिछला जो पैटर्न था उस हिसाब से बिल्कुल चेंज हुआ, तो पैटर्न जब बदलता है ना तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। पैटर्न अभी चलता रहेगा, हो सकता है 30-31 का पैटर्न फिर से वही चेंज कर दिया जाए, मानसिक अभिरुचि वगैरह पूछ ली जाए। तो जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मानसिक अभिरुचि या पुलिस संबंधी सवाल नहीं पूछे गए तो वो अब अगली शिफ्टों में नहीं देखने को मिलेंगे।
इसलिए बिल्कुल आप एक नज़र में ज़रूर पढ़ के जाएं। बाकी जो पेपर हुए हैं उनका अच्छे से रिव्यू कर लीजिए और उसी बेस पर तैयारी कर लीजिए। देखिए यूपी पुलिस में क्या होता है कि वही पैटर्न रहेगा, बस थोड़ी सी संख्याएं इधर उधर बदलती रहती हैं। तो आपको उस तरीके से तैयारी करके जाना है कि आप पहले से ही 8-10 नंबर 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलें। यानी नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको फ़ायदा नहीं भी होता है तो इधर आपको फ़ायदा देखने को मिल जाए। इसलिए आप सभी का रिव्यू करिए अच्छे से, उसके बाद जो है आप उसका तैयारी कर लीजिए। समय बहुत है, जिसका एग्ज़ाम 30-31 का है वो तो बम्फर आप इसको तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया 23 की प्रथम और द्वितीय पाली का सेफ स्कोर क्या है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है अगर आपका इतना बन रहा है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।